मैं बूथ पे पिछली बार वहाँ पे रहा था, मैं अपने बूथ पे मेरी ड्यूटी लगी थी, तो लोगों को किसी ने यही नहीं बताया कि अपना दल का सिंबल क्या है। वैसे कहते हैं अपना दल का वोट है, जब सिंबल ही नहीं बताओगे तो वोट कहाँ से मिलेगा, तो वोट है ही नहीं। इस स्वार टांडे की आवाज़ है, मान सम्मान क्षेत्र का विकास, स्थानीय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी। आप स्थानीय प्रत्याशी, मान सम्मान क्षेत्र का विकास। बीजेपी का वोट हर घर में है, तो फिर समाजवादी इतने बड़े वोटों से कैसे जीत गई, इतनी प्रचंड जीत कैसे हुई उनकी? तब भी तो बीजेपी वाले थे यहाँ। बाकी मेरा कोई ये आपसी मतभेद का मतलब नहीं है, पर मैं एक ये बात कहना चाहूँगी कि इतने बड़े मतों से उनकी जीत हुई, इतनी भारी प्रचंड जीत उसने अब्दुल्ला आजम खान ने यहाँ से देखा स्वार टांडा में, आपकी सबकी नज़रों के सामने है, तो फिर कहाँ चले गए थे बीजेपी के वोट? नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमारे साथ स्वार टांडा के लोग मौजूद हैं, अपना दल एस से लोग मेरे साथ मौजूद हैं, कार्यकर्ता यहाँ के मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस बार जो स्वार टांडा में उपचुनाव होने जा रहा है उसमें भाजपा तो है तैयार, लेकिन अपना दल भी है ताल ठोकने को बेकरार। अब हम उनसे जानते हैं कि टिकट किसको होगा, अपना दल एस को होगा या भारतीय जनता पार्टी को होगा। मैं आता हूँ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के सीनियर नेता हैं राजकुमार चौहान साहब। जी चौहान साहब, क्या लग रहा है इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ही मजबूती से चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी ही इस सीट को निकाल पाएगी, जीत पाएगी। किस बेस पे कह रहे हैं आप ये बात? क्योंकि अपना देखिए, लगी हुई है। स्वार टांडा से 6 बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है और भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट है, अपना दल का यहाँ कोर वोट नहीं है। तो जब हमारा कोर वोट है तो भारतीय जनता पार्टी ही लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट आया था? पिछली बार गठबंधन में सीट थी जी 2022 में 66,000 वोट मिला था उनको और 66,000 वोट जो था वो भारतीय जनता पार्टी का ही था। क्योंकि उससे पहले पार्लियामेंट 2019 हुआ था, उसमें 69,000 वोट मिला था यहाँ से। तो यहाँ पे जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी का ही वोट है, अपना दल का कोई वोट नहीं है और ना ही अपना दल का कोई कोर वोट है। तो इसलिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी। तो यहाँ की क्षेत्र की जो जनता है स्वार टांडा की, वो क्या सोचती है? यहाँ के लोग जो सोच रहे हैं, किसको लेके सोच रहे हैं? अपना दल का इसको सोच रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी को लेकर सोच रहे हैं? देखिए, अभी यहाँ की जनता की बात है तो जनता का तो सीधा सीधा संदेश है कि उन्हें स्थानीय प्रत्याशी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए। अच्छा, वो ही मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ेगा। इस बार प्रत्येक कार्यकर्ता ने, प्रत्येक जन ने ये तय कर रखा है कि हमें भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी और स्थानीय चाहिए। हम मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव जीतेंगे। ये मैसेज आपने यहाँ जो बात कर रहे हैं, ये मैसेज आपने ऊपर तक संगठन को पहुँचाया है? हमने प्रत्येक अपने अधिकारियों को, पार्टी के पदाधिकारियों को हर चैनल पे, हर स्तर पर हमने यही बात रखी है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर लड़ेगी तभी मजबूती से यहाँ चुनाव जीतेंगे। जी, क्या नाम है आपका? रवि रवेला। तो क्या लग रहा है आपको? हमारा स्वागत है बहुत बहुत आपका टांडा में। शुक्रिया। बात मान सम्मान की, क्षेत्र के विकास की है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार शिव बहादुर सक्सेना जी को यहाँ पर विधायक बनाया। 20 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है। लगातार जब भी विधानसभा चुनाव हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का 65,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को गया है। पिछली बार अपना दल के गठबंधन में 2022 में हमजा मियां साहब को टिकट हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का पूरा कोर वोट उन्हें गया, अपना दल कोई वोट उन्हें नहीं आया। और आपने भी देखा चुनाव में, आप तो रहे, बहुत वार्ता हुई आपसे कई बार, उन्हें अपने समाज तक का वोट नहीं मिल पाया। यहाँ वोट भारतीय जनता पार्टी का है, लगातार कोर वोट है, हमेशा रहेगा। मैं प्रदेश नेतृत्व से आह्वान करूँगा, केंद्र से आह्वान करूँगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो, स्थानीय निवासी हो। बात मान सम्मान क्षेत्र के विकास की है तो मेरा फिर निवेदन है, प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का होना निश्चित रूप से होना तो चाहिए। गठबंधन को सीट गई तो क्या इसमें बुराई है? अब बात प्रदेश नेता हमें आदेश करेगा तो हम तो पार्टी के सिपाही हैं। चुनाव हमने पहले भी लड़ाया था, अब भी लड़ाएंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के वोट पहले भी उन्हें पड़ा था, अब भी भारतीय जनता पार्टी उन्हें वोट पड़ेगा। अपना दल का यहाँ कोई वोट नहीं है। कोई वोट नहीं। चलिए, मैं अपने दल के लोगों से बात करता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? पिंकी गौतम। पिंकी गौतम जी, क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि जो सीट है ये अपना दल की है और पूर्व में भी जो अभी 1 साल पहले चुनाव हुआ था, यहाँ से अच्छे मतों से जो है आपने देखा है और आपकी नज़रों में सारी चीज़ें रही हैं। दूसरी बात, हक की जहाँ बात करते हैं, अपना दल एस की ही ये सीट है।
यूपी में 2 सीटों पे चुनाव होना है और दोनों ही अपने दल की हैं। और यहाँ पे जो कैंडिडेट जो भी आता है वो तो पार्टी की मुखिया तय करेंगी। कैंडिडेट चाहे कोई भी बिरादरी का हो, कोई भी हो, तो हम सारे ही संगठन के लोग हैं और उसको लड़ाएंगे। अपना दल का वोट यहाँ हर घर में है, हर समाज में है, चाहे वो टांडा हो, गांव हो, एससी हो, बीसी हो, जनरल हो, हर जगह हम लोगों ने काम किया है वार्षिक स्तर पे, तो हमें मालूम है कि यहाँ पे वोट है। और ये टाइम आने पे बता देंगे कि अपना दल का कितना वोट है, कितना नहीं है। और हम जितने भी युवा पीढ़ी जुड़ी है, हम चाहते हैं कि कुछ नया हो, कैंडिडेट में भी हो। और ये तो सभी की मांग है कि स्थानीय है, बाकी पार्टी की मुखिया जो भी फैसला लेंगी वो हम सारे ही मतलब जितने भी सदस्य हैं, जितने भी ज़िले का हमारा संगठन है उसको मंजूर होगा और हम लड़ाएंगे। वैसे कहने का मेरा यही तात्पर्य है कि अपना दल को सीट मिलनी चाहिए, उसका हक है और अपना दल की ये सीट रही है। और अभी भी जहां बात मैं कहती हूं कि संगठन में ही चल रहा है, कोई संगठन अलग नहीं हुआ है। अपना दल एस पार्टी का और बीजेपी का संगठन है, बीजेपी में ही मतलब दोनों में संगठन है, संगठन में ही ये चुनाव होना चाहिए। उनका जो है अपना दल वालों का, उन्हीं की सीट है, उन्हीं को चुनाव होना चाहिए, मेरा यही कहना है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ वोट अपना दल का है ही नहीं। पार्टी वाले, अभी आप बात करेंगे समाजवादी वालों से, वो कहेंगे कि सारे समाजवादी के हैं। भारतीय जनता वालों से बात करेंगे, वो कहेंगे सारा हमारा है। मैं कहूँगी, बीएसपी वाले कहेंगे कि बीएसपी का सारा वोट है। मैं कहूँगी कि मेरे अपना दल का सारा वोट है। सारी पार्टियों के वोट होते हैं, मगर जीत कहाँ होती है वो तो आपको भी पता है। जब दोनों संगठन मिले हुए हैं, दोनों ही संगठन में चुनाव लड़ाएंगे, तो सीधी बात है कि अपना दल को अगर सीट होती है तो अपना, पहली बात तो क्लियर ये है, भूपेंद्र सिंह चौधरी का भी मैंने बयान देखा था, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी मैंने बयान देखा था कि ये सीटें दोनों अपना दल को दे दी गई हैं और अपना दल ही इससे चुनाव लड़ेगा। तो हम जितने भी युवा हैं और जितना भी हमारा ऐसी समाज है, हम कोशिश करेंगे। हमारे 49 से 60 हज़ार के समथिंग का ऐसी वोट है हमारा पूरी विधानसभा में, तो हम ये कोशिश करेंगे। हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे अपने लोग हैं, कोई दूर नहीं है, सारे लोग हमारे रिश्तेदार हैं, गाँव में हैं, तो हम अपने वालों के कहाँ डालेंगे? जब हम काम इसमें कर रहे हैं, पार्टी हमारी है, तो वोट कहाँ डलवाएंगे? वोट भी तो अपनी पार्टी को कराएंगे, वोट भी अपनी पार्टी को कराएंगे। बाकी मुस्लिम समाज है, वो भी तो वोट कराएगा। कुछ तो है, कुछ तो कमाया है ना। अभी 1 साल से लगातार ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, हम अपना टाइम नहीं देख रहे, अपना काम नहीं देख रहे, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और जहाँ रही बात यहाँ के की, मैं कहूँ जहाँ की कि अपने टांडा की कि यहाँ पे कोई विधायक नहीं रहा है, तो मैं कहना चाहूँगी कि स्वार टांडा से कोई एससी का विधायक नहीं रहा है। और जबकि हमारी बिरादरी के सबसे ज़्यादा वोट हैं, तो मैंने भी आवेदन किया है, देखते हैं क्या होता है। मैं भी तो यहीं की हूँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू प्रजापति है। पिंटू भाई, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो सीट है ये अपना दल एस की ही है। ये जो पिछले चुनाव हुआ था ये भी अपना दल एस की ही सीट थी। हाँ, और अपना दल एस में जो ज़्यादातर मुस्लिम लोग हैं वो बीजेपी से ना जुड़ के अपना दल एस से ज़्यादा जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बाद में मुस्लिम ज़्यादातर अब इसमें ही रामपुर में ही हैं। अच्छा, हाँ, आपको लग रहा है कि अपना दल को जाएगी टिकट सीट? हाँ, जो बीजेपी के जो अच्छे नेता हैं, जैसे भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बोला है, उनकी भी हमने न्यूज़ देखी है, तो हमें यही लगता है कि ज़्यादातर ये सीट अपना दल को एस को ही जाएगी। जी, क्या नाम है आपका? नाजिर नाम है मेरा भाई साहब। नाजिर भाई, क्या कहेंगे? चुनाव होने जा रहा है। कहना ये है भाई साहब कि जब अपना दल ने को गठबंधन में ये सीट मिली थी तो अपना दल को ही लड़ना चाहिए चुनाव। और रही बात हार जीत की, तो 2022 में जब चुनाव हारे थे तो उसके बाद में हमने पूरी तैयारी कर ली है और 1 साल से लगातार काम कर रहे हैं। हम अपना दल के यहाँ वर्चस्व हमने मजबूत कर दिया है। 2022 में पहली बार इस जगह चुनाव लड़ा गया था अपना दल से और पूरी ताकत के साथ हम लगे हुए हैं और अपना दल को ही ये सीट मिलनी चाहिए। अपने दल को मिलनी चाहिए। चलिए, मैं अभी भाजपा के लोगों से और बात करता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? तरुण कुमार। तरुण भाई, अब अपना दल वाले लोग कह रहे हैं कि हमने 1 साल में ज़मीन तैयार कर ली है, टिकट हमें मिले। जो कह रहे हैं चलो उनका कहना भी ठीक है, लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं, हमारा डिमांड यही है कि भाजपा ही यहाँ से सीट निकाल सकती है। अभी आपने देख लिया 2022 में अपना दल को टिकट दिया हमजा मियाँ जी को, उनका जो वोट आना था, जो बीजेपी को लगातार पिछले 2 चुनावों से आ रहा है, बस इतना ही वोट आया है। उनका अपना परंपरागत वोट उन्हें नहीं मिला है, जो बीजेपी का हमारा है वही 65-66 हज़ार वोट उनको मिला है। हमारी डिमांड यही है कि भाजपा के बड़े बड़े पुराने कार्यकर्ता लोग जुड़े हुए हैं कि उनमें से ही किसी को टिकट हो, और निश्चित रूप से हम बता रहे हैं सीट यहाँ से पक्का निकलेगी। अपना दल के लोग तो कह रहे हैं कि मुसलमान भी उनके साथ जुड़ा हुआ है अपने दल के साथ। भाजपा के अंदर मुस्लिम लोग भी बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो अपना दल से, लेकिन उससे पहले उनकी यही है कि वो भाजपा से जुड़ रहे हैं। भाजपा से जुड़ रहे हैं। भाजपा तो आपको क्या लगता है?
अरे हमें यही लग रहा है कि बस मैं तो अपने प्रतिनिधित्व से यही कहना चाहता हूँ कि बस भाजपा अपने ही उसमें सीट दे, भाजपा को किसी प्रत्याशी को उतारे तो निश्चित रूप से विजय मिलेगी। जी, क्या नाम है आपका? प्रखर सक्सेना प्रखर भाई, क्या लग रहा है? जी, कई बार यहाँ हो चुका है। पिछली बार भी अपना दल के प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़े। आप देखेंगे रिकॉर्ड उठाकर तो उतना ही वोट उन्हें मिला जितना भाजपा को मिलता है यहाँ से लगातार। कोई वोट की परसेंट नहीं बढ़ी, नहीं कुछ बढ़ा। उन्होंने बहुत मेहनत करी मुस्लिम समाज में भी, लेकिन उन्हें वोट नहीं मिला। तो हमारी मांग तो यही है भाजपा से कि यहाँ पे स्थानीय प्रत्याशी हो, एक तो स्थानीय क्षेत्र का ही प्रत्याशी हो और भाजपा का ही प्रत्याशी हो तो दमखम से लड़ सकेगा। और अपना दल? अपना दल का आपने देख ही चुका पिछली बार। अच्छा। पिछले चुनाव में देखा कितना वोट मिला। अभी बहन जी ने कहा कि उनका हर घर में वोट है। हर घर में वोट है तो 66,000 वोट। तो आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, श्रीमती लक्ष्मी चनी चुनाव लड़ी थी यहाँ से, तो उन्हें 65,000 की लगभग वोट मिला था यहाँ से। तो वही वोट हमजा मियाँ जी को मिला, वो भाजपा का ही वोट था। कोई मुस्लिम समाज ने उन्हें कोई वोट नहीं दिया। अभी आप देखेंगे भाजपा से बहुत मुस्लिम जुड़ रहे हैं। आपने रामपुर का इतिहास देख लीजिए अभी कि कितने 9 बार की विधायकी के बाद भाजपा में विधायकी आई है। तो मुस्लिम समाज इतना जुड़ रहा है भाजपा से, भाजपा पे भरोसा कर रहा है, तो यहाँ की सीट भाजपा के खाते में जानी चाहिए और स्थानीय प्रत्याशी हो तो और अच्छा रहेगा। चौहान साहब, अपना दल का घर घर में वोट है स्वाट टांडा में, अपना दल का कहना है। अब ये तो कहना इनका गलत है। अच्छा। अपना दल का वोट नहीं है। और यदि अपना दल का वोट होता तो 2022 में जो आप अपना दल लड़ी थी, वोट लेकर के आती। कहाँ है वोट? ये तो रिजल्ट इनके सामने है। ये कह देना कि साहब हम मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब निराधार बात है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही वोट है और भारतीय जनता पार्टी का ही वर्चस्व भी कह सकते हैं। और मजबूती से अगर कोई लड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी लड़ेगा। बाकी फैसला तो शीर्ष नेतृत्व का है। शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगी वो हमें सबको मान्य होगा। लेकिन हम सब लोगों के क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के, पदाधिकारियों की और जन जन की पुकार यही है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी लड़ना चाहिए और स्थानीय हो, बहुत मजबूती से पड़ा और 100% चुनाव जीतेगा। तो आपको लगता है कि अपना दल का घर घर वोट नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो है ही घर घर। घर घर क्या, पूरा पूरा घर है भारतीय जनता पार्टी का। अपना दल का बता दिए मुझे कहाँ है? एक भी घर बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ वोट है। हाँ, अब जहाँ तक उसका सवाल है तो मुझे नहीं कहना चाहिए। यहाँ पे जो लोग हैं वो इस विधानसभा से संबंधित नहीं है, दूसरी विधानसभा से के संबंधित है। उसके बाद भी कह रहे हैं अपना दल का कोई वोट नहीं है। आमिर भाई, मैं एक बात कहूँगा, आप बहुत पुराना पत्रकार हैं, हमारे अजीज दोस्त भी हैं। आपसे ज़्यादा कोई जानता है रामपुर की राजनीति? इस स्वाट टांडे की एक ही आवाज़ है, मान सम्मान क्षेत्र का विकास, स्थानीय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी। आप स्थानीय प्रत्याशी, मान सम्मान क्षेत्र का विकास। आप देखिए, मुझे 24 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते हुए हो गए और हर समाज के व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ है। माननीय मोदी जी सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, माननीय योगी जी बात करते हैं। लोकसभा चुनाव हमने जीता, रामपुर विधानसभा हमने जीता। आप पिछली बार 2022 का रिकॉर्ड आपके सामने है, हर बूथ आपके सामने है, ऑन रिकॉर्ड आपके सामने है। तारका मजार हो, हजरत नगर हो, जिस गांव से हमारी बहन जी बात कर रही हैं, उसका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए आप। तारका मजार का रिकॉर्ड उठा देख लीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी के हमजा मियाँ को वोट मिला, अपना दल को वोट मिला। अगर उनके समाज के अगर उन 10,000 वोट भी मिले हैं तो मैं कहूँगा कि टिकट अपना दल को दे दिया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट पूर्णतः होने पड़ा है, वोट एक घर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर पर काम करते हैं हम लोग। हम बता देंगे आपको कहाँ कहाँ से वोट आया, आपने स्वयं देखा है। आप हमारे अजीज दोस्तों, बताओ ना आप भी। रामपुर की आवाज़ आज स्वाट टांडे की एक ही आवाज़ है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भूपेंद्र चौधरी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की। मैं बात करता हूँ अपने दल के लोगों से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा सचिन कुमार है। सचिन भाई, क्या कहेंगे? जैसे कि अब आ रही हैं हमारी बहन जी अनुप्रिया पटेल अपने दल एस से, खास करके तो यही कहेंगे कि सीट जो है अपने दल एस को ही मिलनी चाहिए। और जैसे कि युवा जुड़े हुए हैं उनसे, युवा अपना दल एस से संगठन जो सीट मिल रही है, तो जैसे कि हो सकता है कि युवा का वोट जो है ज़्यादातर वहीं जाए। जी जी, पिंकी जी, भाजपा का कहना ये है, भाजपा के जैसा कि अभी भाई साहब ने बोला कि जहाँ से बहन जी हैं उस गांव से भी, तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगी, सभी लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जब बीजेपी का वोट हर घर में है
तो फिर समाजवादी इतने बड़े वोटों से कैसे जीत गई, इतनी प्रचंड जीत कैसे हुई उनकी, तब भी तो बीजेपी वाले थे यहाँ। बाकी मेरा कोई ये आपसी मतभेद का मतलब नहीं है, पर मैं एक ये बात कहना चाहूँगी कि इतने बड़े मतों से उनकी जीत हुई, इतनी भारी प्रचंड जीत उसने अब्दुल्ला आजम खान ने यहाँ से देखा स्वाटाना में, आपकी सबकी नज़रों के सामने है। तो फिर कहाँ चले गए थे बीजेपी के वोट, कहाँ चले गए? ये भी एक बात है ना। दूसरी बात ये है कि हमारा वोट मैंने माना कि नहीं था उस वक्त, हमने 1 साल में पैदा किया वोट, कितना कमाया है वो हमें मालूम है। अब सब, मैंने अभी एक बात कही थी कि अपना कोई भी पार्टी ये नहीं कहेगी कि हमारा वोट नहीं है। अभी आप कहो अगर समाजवादी का कोई कैंडिडेट उतरने लगा तो उसने बोला कि नहीं हमारा वोट है, पूरा है और है, ये बोलेंगे लोग। बीएसपी का कोई, बीएसपी मना कर देगी, हम क्यों मना करें, हमारी पार्टी का वोट नहीं है, हमने पैदा किया है ये वोट। हमारे कार्यक्रमों में भीड़ देख लीजिए, हमारा जहाँ पे प्रोग्राम हो रहे हैं वहाँ भीड़ देख लीजिए। आज एक नाम से मुझे 5 मिनट हुए हैं सिर्फ फ़ोन करे हुए, पार्टी के सदस्य यहाँ गाँव से चल के यहाँ आ गए, रुचि है तभी तो। दूसरी बात ये है कि बीजेपी, मैं ना बीजेपी पे बार कर रही हूँ ना अपने साथियों पे बार कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि हम सब क्षेत्रीय लोग हैं और आपस में हमारे संबंध हैं, उस चीज़ को मैं नहीं ख़राब करना चाहती। दूसरी बात ये है कि जो भी सब लोग बोल रहे हैं, जिसके पीछे बात हो रही है कि पार्टी को टिकट होना चाहिए, कि पार्टी चाहे जिसको भी टिकट करे, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे अपना दल का हो, कैंडिडेट जो भी होगा उसे तो हम दिल जान से लड़ाएंगे। दूसरी बात, जब ये बात पहले ही तय हो चुकी है, ये ना तो मैं तय करूंगी और ना ही यहाँ के क्षेत्रीय लोग तय करेंगे, ये बात तो तय करेंगी बहन जी और योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री जी, ठीक है। ये चीज़ को तय करेंगे सीट पे किसको चुनाव लड़ना है, क्यों, क्योंकि ये संगठन की सीट थी, संगठन को ही चुनाव होना चाहिए, हमारी यही मांग है और इसी पे हम काम करेंगे, काम कर रहे हैं। तो मेरी यही सोच है, 2 शब्दों से मैं एक कहूँगी और सबके लिए, कि हम ये क्षेत्र के लोग हैं, राजनीति एक अलग मकसद है, राजनीति अलग है और ये हमारे आपसी संबंध है, राजनीति में हमारे आपसी संबंध ना खराब हो तो ये बहुत अच्छा है। और 2 शब्द कहूँगी कि हो गई है पीर पर्वत अब पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि आग जलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, और है कहीं आग तो बस ये आग जलनी चाहिए। इस तरीके से कुछ दुष्यंत कुमार जी के शब्द हैं, तो मैं इन्हीं से अपनी बात को समाप्त करूंगी। बाकी हमारा जो दल है वो मजबूत है और हम मजबूती से लड़ाएंगे, चाहे किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे लड़ाने से अपने कैंडिडेट को। और मैं यही कोशिश करूंगी कि सभी लोग अपना दल के लिए करें, जो हक लगती बात है हक लग पे लड़ें, हक पे लड़ें। अपना दल की सीट है, अपना दल को मिलनी चाहिए, हमारी कोशिश है, और हमें अगर आगे भी सीट के लिए अगर कहीं बोलना पड़े तो बोलेंगे। बाकी पार्टी के मेन मुखिया चाहे बीजेपी हो या अपना दल हो या बीजेपी हो, तो जो भी तय करेंगे हाई कमान से जो फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। हाई कमान से आगे हम नहीं बोल सकते कुछ भी। बस यही मेरा कहना है कि अपना दल को होना चाहिए। बाकी वोट की कोई वो नहीं है कि वोट नहीं है, अपना दल का हर घर में वोट है। मैंने क्या कहा कि हमारी 49,000 से 60,000 के समथिंग एससी वोट है, वो कहाँ जाएगा? हम भी तो एससी वाले लोग जुड़े हैं, बड़ी तादाद में मुस्लिम जुड़ रहा है, बीजेपी से ना जुड़ के सीधे सीधे आप इससे जुड़ रहा है, समाजवादी छोड़ के लोग इसमें आ रहे हैं, बीएसपी छोड़ के लोग अपना दल एस को ज्वाइन कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दिख रहा है उभरता हुआ सब कुछ। जी, क्या नाम है आपका भाई? किशन सैनी। किशन सैनी साहब, क्या लग रहा है? सर लग तो ये रहा है 2022 में भी अपना दल से कैंडिडेट उतारा था, तो आधे लोगों को तो यही नहीं पता अपना दल का सिंबल क्या था। अच्छा, कैंडिडेटों ने ऐसा काम करा था अपना दल के लोगों ने, उन्हें यही नहीं पता कि मोहल्ले में अपना दल का सिंबल ही बताने ही भूल गए वो। अच्छा, मैं बूथ पे पिछली बार वहाँ पे रहा था, मैं अपने बूथ पे मेरी ड्यूटी लगी थी, तो लोगों को किसी ने यही नहीं बताया कि अपना दल का सिंबल क्या है। वैसे कहते हैं अपना दल का वोट है, जब सिंबल ही नहीं बताओगे तो वोट कहाँ से मिलेगा? तो वोट है ही नहीं। और बात रही अपने दल के बात की, तो हमने कैंडिडेट उतार के देखा ही था। एक बार सट्टा लगाया था भाजपा ने कि अब की बार 2 बार से भाजपा हार रही है, एक बार अपना दल उतार के देखते हैं। क्या हुआ? भाजपा के ही वोट मिले, अपने दल के वोट होते तो हम जमी अच्छे खासे जीते हुए थे। 40,000 वोट मिलते, 60 वहाँ से मिले, 1 लाख में जीत पक्की हो जाती। थोड़े बहुत और होते। तो आपको क्या लग रहा है इस बार? इस बार मैं तो यही कहूँगा कैंडिडेट भाजपा का ही उतरे, और ऐसा कैंडिडेट उतरे जो लोगों के बीच में हमेशा रहता है। ऐसा नहीं है कि वो चुनाव आए और आ गए सामने को, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि राजनीति चेहरे से ज़्यादा होती है। अगर जितना पब्लिक के बीच में रहेगा नेता उतना अच्छा रहता है। बाकी मेरा मानना यही है भाजपा से ही कैंडिडेट उतरे, और मजबूत कैंडिडेट उतरे जो हमारे और सबके बीच हमेशा रहे। तो मेरे साथ अभी कुछ लोग और मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शरीफ अहमद है। शरीफ भाई, क्या लग रहे हैं हम? सर देखिए, मैं तो एक आम आदमी हूँ, और बल्कि मेरी राय तो ये है कि क्या हुआ था कि 2022 में हमजा जी आए थे,
और उसके बाद में हमारे मित्र हैं रवि जी, ये आए और आके मिले कि देखिए हमजा जी हैं, ये हैं, सब हैं। तो कुल मिला के जो है हमने साथ भी दिया और हमने उनका चुनाव भी लड़ा। मगर जो भी परिस्थिति रही हो वो तो नहीं कह सकते। बाकी हमारे रवि जी ने काफ़ी उनके साथ मेहनत भी करी। और जो भी आपको क्या लग रहा है कि टिकट किसको होगा? नहीं, देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे जो नज़दीकी नेता है और जो हमारे बीच का नेता है, ये टिकट उसको मिलना चाहिए और उसका हक भी बनता है। स्थानीय सर। और क्योंकि देखिए बीजेपी एक अपने आप में एक ब्रांड है, समझे नहीं आप? तो हमारा क्या है ना कि हम तो ये हैं कि और लोग मुस्लिम भी जुड़े हैं बीजेपी से, ऐसा नहीं मुस्लिम कुछ लोग खफा हुए हैं, मतलब मुस्लिम का तकवा बहुत जुड़ा है बीजेपी से। तो मैं कहूँगा कि इस बार जो है वो बीजेपी को ही टिकट मिलना चाहिए। ये मिलेगा। क्या नाम है आपका? आगे आइए। मुदस्सिर अली है। मुदस्सिर भाई, क्या बड़े खामोश खड़े हुए पीछे से देख रहे हैं? नहीं, बस क्या सुन रहा था सबको। क्या माजरा है पूरा ये? मैं तो यही चाहूँगा कि अपना स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। अच्छा, जी। क्या लग रहा है, अपना दल को जाएगी सीट या बीजेपी? नहीं, बीजेपी को मिलना चाहिए टिकट। बीजेपी को मिलना चाहिए। बीजेपी को मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अच्छा। और दूसरी चीज़, मुस्लिम उससे जुड़ रहा है। मुस्लिम समाज योगी जी की नीति से, मोदी जी की नीति से जुड़ रहा है। चलिए जी, क्या नाम है आपका? जी बताएं ना, कुछ तो बोलिए। क्या लग रहा है आपको? बोल दे। अरे भैया बोलो। चलिए मैं कुछ लोग मैं जी बताएं। हमें क्या बनाना था, हम क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। ये फ़िरका परस्ती परिंदों में क्यों नहीं होती? इस स्थानीय प्रत्याशी को स्वाटाने में ला बैठे। चौहान साहब, जाते जाते क्या कहेंगे? आखिरी आपसे सब सुनना चाहूँगा। अपना दल और भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या गठबंधन है? नहीं, गठबंधन तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसको नहीं निकाला जा सकता। क्योंकि अपना दल में और भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन है। लेकिन गठबंधन के साथ साथ हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी सीट पर कौन प्रत्याशी और कौन पार्टी मजबूत चुनाव लड़ेगी। हाँ, ये इस पर विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ स्वाद टांडा की बात है, तो यहाँ पर स्वाद टांडा में भारतीय जनता पार्टी ही मजबूत चुनाव लड़ेगी। यहाँ अपना दल का वोट नहीं है, मैं बार बार यही कहूँगा। अपना दल का ना कोई वोट है, ना कोई वर्चस्व है, ना कोई काम है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का काम, 6 बार विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी। यहाँ 6 बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। माननीय शिव बहादुर जी हमारे 4 बार MLA रहे, यहाँ से मंत्री भी रहे 2 बार। उन्होंने यहाँ बहुत काम कराया, तो उनका भी अपना रहा है। भारतीय जनता पार्टी पहले आपके चौधरी बलबीर सिंह जी भी रहे, राजेंद्र शर्मा जी भी रहे, जनसंघ से चुनाव जीते थे। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना पहचान है, अपनी काम है उसका। घर घर में क्या, हर मोहल्ले में सड़क अगर आप उठाकर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मौजूद होगी। तो मेरा तो शीर्ष नेता से यही है कि बाकी तो जो फैसला उनको करना है वो स्वीकार है सबको। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ उतारेंगे और स्थानीय कार्यकर्ताओं को, तो बहुत मजबूत से चुनाव लड़ेगा। बहुत ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव 100% जीत जाएंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा यही। अपना दल के लोगों से एक आखिरी बात करते हैं, क्या लग रहा है ये जो भारतीय जनता पार्टी लग क्या रहा है? जो पिछली बार जो प्रत्याशी रहे थे नवाब हैदर अली खां और हमजमिया, उनके वालिद साहब यहाँ से 4 बार के विधायक रहे हैं। उनकी दादी 2 बार सांसद रही हैं। रही बात ये, तो अपना दल को जो गठबंधन में ये सीट मिली थी और जो चुनाव हुआ था, तो वो पहली बार यहाँ सिंबल आया, तो वहाँ कुछ ना कुछ कमी तो होती ही है। लेकिन हमें 1 साल का मौका मिला है, हमने पूरी तैयारी कर ली है। और हर वर्ग का हमें वोट मिलेगा। SC और मुस्लिम, इस बार मुस्लिम हम लगभग 70% के समथिंग हासिल करेंगे। और 1,30,35,000 के वोट समथिंग हम इस बार चुनाव में लाएंगे अगर टिकट मिलता। कहना ये है कि 1 साल जो आपको मिला उसमें आपने तैयारी करी। जब 2022 में हमें हार मिली, उसके बाद में हमने उसी टाइम से लग गए थे हमारे प्रत्याशी भी। और उसके बाद में हमने पूरी तैयारी कर ली है चुनाव के लिए। और रही बात ये, तो बहन अनिप्रिया पटेल और मुख्यमंत्री जी का जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। जी भाई, क्या नाम है आपका? जुल्फ़िकार भाई, क्या कहना है? जो पार्टी हाईकमान का फैसला होगा, हम तो उसी के पीछे हैं। बाकी रही बात अपना दल एस की, तो पहली बार चुनाव लड़ी है अपना दल एस 34 विधानसभा स्वार टांडा जिला रामपुर से। तो 1 साल में पहली बार में अब जितना वोट बढ़ा है, अब उसका आपको चुनाव होगा तब पता चलेगा। तो सीट का जो है वो अपना दल एस को ही मिलनी चाहिए। बस मेरा इतना ही कहना। जी भाई, क्या नाम है आपका? जान मोहम्मद। जी, जान मोहम्मद। जान मोहम्मद जी। जान में क्या कहेंगे? जी हाँ, टिकट जो है अपने दल को होना चाहिए। अच्छा। और अपना ही दल चुनाव है जीत पाएगा। अच्छा। अगर टिकट है भूल से भी अगर दूसरी टीम पर चला गया पार्टियों पे, तो यहाँ समाजवादी चुनाव जीत जाएगी। समाजवादी जी, चुनाव समाजवादी जीत जाएगी लिट के जी। और अपना दल जीत पाएगा। चौहान साहब, अपने दल के लोगों का कहना है कि हमें 1 साल मिला, हमने 1 साल में ज़मीन तैयार करी है
और जो बात आप कही कि उनके जो निशान था कप प्लेट उस तक लोग नहीं पहुंच पाए थे, उन्होंने ये बात मानी भी कि हाँ नहीं थी, लेकिन इस बार उन्होंने 1 साल के अंदर ज़मीन तैयार करी है। उनका कहना ये है कि अगर अपना दल को नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ये कहना तो गलत है, ये कहना इनका गलत है कि अगर अपना दल को नहीं हुआ तो समाजवादी तो नहीं जीतेगी चुनाव, ये तो आप आमिर भाई जान लीजिए। अच्छा, हाँ, समाजवादी चुनाव इस सीट पर नहीं जीत पाएगी किसी भी हालत में। चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी जीतेगा। अब रही इस बात को तैयारी, देखिए जहाँ भारतीय जनता पार्टी की तैयारी की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का तो कार्यकर्ता 24 घंटे पब्लिक में रहता है, संगठन का काम करता है और हर समय चुनावी मूड में रहता है। और रहा अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं उतने कहूँगा जो प्रत्याशी चुनाव लड़े थे हम जब यहाँ से 2022 में 1 साल हो गया ना, मैं आप केवल उनसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि वो चुनाव लड़ने के बाद में कितनी बार क्षेत्र में आए, मुझे बता दें। अगर 2 बार भी क्षेत्र में आए हों और लोगों से उन्होंने संपर्क किया हो या बैठ के की हो तो मुझे एक बैठक में फ़ोटो दिखा दें। तो ये कह देना कि साहब अपना दल लगातार तैयारी कर रहा है, ये गलत है। टिकट ऐसा लेने कुछ से नहीं है, कुछ नहीं केवल होता। टिकट चुनाव लेने तक का ये कथन है कि साहब टिकट मिल जाए और फिर हर बार अगर यही आप देखते रहोगे, आजमाते रहोगे कि अब की बार मिल जाए और अब की बार मिल जाए, तो आपको आजमा लिया। राजनीति में ऐसा नहीं होता है। राजनीति में एक बार देख लिया। अच्छा, मुस्लिम को अगर वोट देना होता 2022 में भी तो यही मुस्लिम थे, यही मुस्लिम था, प्रत्याशी मुस्लिम था। ये नहीं कि साहब प्रत्याशी को एकदम प्रत्याशी मुस्लिम था। और उनका फादर की जहाँ बात अभी मेरे भाई ने कही कि नावेद मियाँ 4 बार यहाँ से, तो नावेद मियाँ अभी चुनाव लड़े थे नगर विधानसभा से, 4000 वोट आए हैं। यहाँ से चुनाव लड़े तो यहाँ से 17000 वोट आए एक बार है। तो उनका कोई जनाधार, देखिए जहाँ नूरमहल का सवाल है तो वहाँ कोई जनाधार नहीं रहा है। तो इसलिए अपना दल का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। जी, क्या कह रहे थे सर? जैसे सिंबल की बात चली थी, वो चुनाव के बाद भी नहीं आए इधर घूमने के लिए, ना ही कोई कार्यकर्ता आया। कौन? कोई भी कार्यकर्ता अपना दल का नहीं आया। अभी किसी बच्चे से पूछ लो, कोई भी बता देगा भारतीय जनता पार्टी का सिंबल क्या है। अगर आप वोट करोगे तो सिंबल पे तो करोगे, कौन सी किसी के चेहरे पे थोड़ी होगा। सिंबल भी तो पता होना चाहिए। सिंबल भी पता होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपने स्वाटांडा सीट पर अपना दल एस से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से बात की, जिन्होंने अपनी राय बड़ी बेबाकी से रखी किसको होना चाहिए टिकट। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।